नित नव सोचु सती उरुभारा, कब जहूँ सुदुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन मृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी के साथ अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठा जाना, सो फलु मोहि विधाता दीन्हा, जो कछु उचित रहा सोई कीन्हा। अब विधि अस बूझई नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब मुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर मुझे जिला रहा है। कहीं नहीं जाई कछु हृदय गलानी, मन महु राम ही सुमरि सयानी। जो मैं प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपको अपना यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूट ही बेग देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम बचन सत्य व्रत एहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिय प्रभु, करऊं सो बेग उपाय। होई मरनु जेहि विनय श्रम, दुसहत विपति बिहाई, दुसहत विपति बिहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत दूर हो जाए। एहि विधि दुखती प्रजस कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस सतासी, तजी समाधि शंभु अभिनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानऊ सती जगत पति जागे। जाई शंभु पद बदनु कीन्हा, सनमुख शंकर आसनु दीन्हा। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जाग गए हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों को प्रणाम किया और शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया, बगल में नहीं। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये तही काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। शिव जी ने भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापति यों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमानु हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्म जग माही,
प्रभुता पाई जाई मधु नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उसने हृदय में अत्यंत अभिमान छा गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। दक्ष लिए मुनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवत सादर सकल सुर, जे पावत मखमा भाग, जे पावत मख भाग। दक्ष सब मुनियों को बुला लिया और बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते, दक्ष उन सबको आदर सहित निमंत्रण किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बंधु समेत चले सुरसरवा। विष्णु विरंचि महेशु बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती भी लोक व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करही कल गाना, सुनत श्रवण छूट ही मुनि ध्याना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देवी सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। पूछहु सब शिव कहूँ बखानी, पिता यज्ञ मुनि कछु हरसानी। जो महेश मोहि आयुष देही, कछु दिन जाहि रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव पिता के यज्ञ बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी, यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर होकर आ जाऊं। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कह न निज अपराध विचारी। बोली सती मनोहर बानी, भय संकोच प्रेम रससानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा दुख था, पर अपना अपराध समझकर वो कुछ न कहती थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोले, पिता भवन उत्सव्य परम, जो प्रभु जायुष होई। तो मैं जाऊं कृपा यतन, सादर देखन सोई, सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो एक बार कृपा धाम में आदर से उनको देखाऊं। कहूं नीक मोरेहु मन भावा, यह अनुचित नहीं नेवत पठावा। दक्ष सकल निज सुता बोलाई, हमरे बयर तुम्हु बिसराई। शिवजी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही है, यह मेरे मन को बहुत पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष अपनी सब लड़कियों को बुलाया, किंतु वैर के कारण उन्होंने तुमको नहीं बुलाया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेहि त्यजहु करही अपमाना। जो बिनु बोले जाऊ भवानी, रही नहीं सूल सने हो न कानी। एक प्रकार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वो अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न सील सने ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गोह गेहा, जाई बिनु बोलहु न संदेहा। तदपि विरोध मान जह कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। यद्यपि इसमें संदेह नहीं है कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए,
तो भी जहां कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। भांति अनेक शंभु समुझावा, भाभी बस न ज्ञान उरु आवा। कह प्रभु जाहूं जो बिना ही बुलाए, नहीं भली बात हमारे भाई। शिवजी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहारवश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिवजी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। दोहा, कहीं देखा हर जतन बहू, रही न दक्ष कुमारी। देखी मुख्य गगन संग तब, विदा कीन्ह त्रिपुरारी, विदा कीन्ह त्रिपुरारी। शिवजी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार से नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी जी ने, महादेव जी ने अपने मुख्य और गणों के साथ उनको विदा कर दिए।